जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो चलते हैं सवाल पे, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं सवाल पे। आज का सवाल है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर होगा एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया, तो राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान ने स्थापित किए थे। नेक्स्ट, आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्य स्थापित किया, तो राइट आंसर होगा 1882 में अडियार में स्थापित किया था थियोसोफिकल सोसाइटी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ईबी रामास्वामी नायकर। ईबी रामास्वामी नायकर थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, वर्ष 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो राइट आंसर होगा नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज में ने क्या प्रयास किया था, तो इसका राइट आंसर होगा दभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा। धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा। नेक्स्ट है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, तो राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र था, तो इसका राइट आंसर होगा पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, तो 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था। अगला सवाल है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई, तो स्वामी दयानंद द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित की गई थी व्याख्या। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो शिकागो स्थान से स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट सवाल है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था, तो राइट आंसर होगा समाज सुधारक। इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो राइट आंसर होगा मूल शंकर। नेक्स्ट, भारत में 19वीं सदी का पुनः जागरण किस वर्ष नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन की। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो राइट आंसर होगा रामचंद्र विद्यावागीस ने। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर होगा हिंदू कॉलेज की। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शारदा मणि कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही जवाब होगा गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। इसका सही जवाब होगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा गोपाल हरिदेशमुख को। अगला है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था आयोजित हुआ। तो राइट आंसर होगा सितंबर 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो राइट आंसर होगा गिरधाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला सवाल है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। तो राइट आंसर होगा कुमारपुकुर गांव हुगली जिला में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म सिद्धांत। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा शिव दयाल साहब थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो राइट आंसर होगा 14 वर्ष। नेक्स्ट है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है। तो राइट आंसर होगा सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा शासक स्वशासन की
स्थापनापन नहीं है। तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहे हुए थे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिए हुए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तब आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और तो आप सभी साइंस का वीडियो जाकर देखिए, बहुत अच्छे से स्पीडी साइंस कवर हम लोग कर रहे हैं। चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, किस युग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो राइट आंसर होगा शिक्षित हिंदू माध्यम के वर्ग। अगला सवाल है, MC शीतलवाड, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो राइट आंसर होगा मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।